और सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु। हे संसारी ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। हे शरण योग दयाले दीनानाथ मया करो शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। गुरु रूप सत्संग जीओ, कुछ समा गुरु के विचार आप जी नूं सरवण करा सकां। जो एक सबजैक्ट आरंभ किया है, करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात। प्रभु दे सिमरन तो बिना मनुख पशु ही है। गुरु ग्रंथ साहब दे विच जो पशुओं का जिक्र आया है, अज असी विचार गुरबाणी अनुसार करनी है। गुरु ग्रंथ साहब दे विच बिल्ली का जिक्र आया है, बिल्ले का जिक्र आया है। सतगुरु जी दी विचार आप जी दे सन्मुख रख सकां, उस तो पहले 10वें पातशाह दी बख्शिश कीती हुई पावन पवित्र फतेह सनमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बिल्ली एक ऐसा पशु है जिस तो असी सारे ही वाकिफ हाँ। ऐसा कोई मनुख नहीं होना, ऐसी कोई जगह नहीं होनी जिथे बिल्ली ना मिलती होवे। बिल्लियां तकरीबन सारे देशों दे विच, सारे इलाकों दे विच मिल जांदियां हन। चाहे वो ठंडे इलाके ने, गर्म इलाके ने, मारूथल का इलाका है या पहाड़ी इलाका है, हर जगह ते बिल्ली मिल जाती है। बिल्ली एक चौपाया जानवर है, बड़ा ही समझदार पशु है, चालाक भी बहुत है और पालतू पशु है। बहुत सारे देशों दे विच बिल्ली नूं पालिया जांदा है। लोकी घरां विच बिल्लियां पालदे हन। मलेशिया विच, सिंगापुर विच मैं वेख्या 8-8 10-10 बिल्लियां लोकां ने पालियां होईयां ने। इहदे नाल ओह कारोबार भी कर लैंदे ने, रिजक भी उन्हां दा चल जांदा है। बिल्लियां बड़ी बड़ी वड्डी कीमत ते विकदियां हन, लोग खरीदते ने। बिल्लियां नूं सिखाया भी जाता है, वो सिख भी जांदियां ने। बिल्ली पालन वाला एक पालतू पशु है, साफ सुथरा रहन वाला पशु है, चालाक पशु है, समझदार पशु है। बिल्ली
आम तौर ते तां ये मांस खांदी है। इहदा प्रिय भोजन चूहे नूं मन्निया जांदा है। घरां विच चूहे होण, लोकी बिल्ली पालदे ने चूहे दूर हो जान, लेकिन बिल्ली रोटी भी खा लैंदी है, होर घर दे जिहड़े असीं आम पदार्थ खाने आ वो भी खा लैंदी है, दुध पी लैंदी है। कहण तो मुराद शाकाहारी भोजन भी कर लैंदी है ते मांसाहारी भी कर लैंदी है। बिल्ली रात दे समय बहुत ही स्पष्ट रूप विच देख सकती है, बिल्कुल साफ सुथरे ढंग ने नाल। बिल्ली अक्सर रात दे समय ही बाहर निकलती है। ऐसा मन्निया जाता है कि बिल्ली 13 तो 15 घंटे तक सुती रहती है, दिने कदी भी बाहर नहीं निकलती। बहुत घट ऐसा होता है कि बिल्ली बाहर निकले, रात दे समय ही बाहर निकलती है और शिकार करती है अपना। बिल्ली दे विच ऐसी खासियत है कि बहुत उच्ची इमारत तो भी अगर ये डिग पवे इनू चोट नहीं लगती है। जैसे मेरे पढ़न दे विच आया कि 35 मंजिल इमारत तो एक बिल्ली डिग्गी, रस्ते दे विच उन्हें अपने शरीर नू बिल्कुल सीधा कीता। पैर इसदे गद्दीदार लचकदार होंदे ने, तो इनू बिल्कुल भी चोट नहीं लगी, बिल्कुल सही सलामत जमीन दे उत्ते डिग्गी आके। इनू किसी तरह की कोई चोट नहीं लगी है। ये हवा दे विच अपने शरीर नू पलट सकती है, सीधा कर लैंदी है। और बिल्ली नू कई लोकी अपशगुन मनदे ने, कई शगुन मनदे हन। खास करके भारत दे विच तां एक रीत ऐसी बनाई है कि बिल्ली अगर रस्ता कट जावे, किसी काम नूं असीं जा रहे हाँ, बिल्ली रस्ता कट जावे तो कहंदे ने अपशगुन हो गया हुण। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बड़ी कोशिश की सानू इन्हां वहमां भरमां तो बाहर कड्ढण दी, पर अज असीं देखदे हां किरपानां पाईयां ने, अमृत छकिया होया, बाणी पढ़दे ने। शगुन अपशगुन तिसको लगे जिस चीत ना आवे, महा दिवस मूरत भले जिसको नदर करे। सारे दिन चंगे हन, सारे पल सारियां ही घड़ियां ठीक ने, पर फिर भी मनुख वहम दे विच फस जांदा वे। बिल्ली रस्ता कट जाए, बंदा उत्थों ही वापस आ जाता वे। उंज किरपानां पईयां ने और बाणी पढ़दे ने, हथ विच कड़े पाए हुए ने, पर फिर भी इन्हां वहमां विचों बाहर निकल नहीं सके हन। फिर भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने बड़ी कोशिश की सी कि इन्हां वहमां भरमां तो बाहर निकले मनुख, पर हुण साडे फिर हालात विगड़ते जा रहे हैं। बामणी मत साडे उत्ते प्रभाव पांदा जा रहा है, क्योंकि गुरबाणी दे उत्ते विश्वास नहीं है। कोई निछ मार दवे उन्होंने अपशगुन मान लैंदे हैं। 2 निछा मारे तो शगुन हो गया, एक मारे तो अपशगुन हो गया। हद हो गई है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने सानू इन्हां वहमां भरमां तो कड्ढण दी कोशिश की है। सतगुरां ने कह दिता सी कि जब ए कहे विप्रन की रीत, मैं ना करूं इनकी प्रतीत। जे विप्रन की रीत विच फस गया ना तो फिर साड़ी कोई गारंटी नहीं है। सतगुरु जी का बचन है।
ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਈ ਅਪਸ਼ਗੁਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਪਸ਼ਗਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸਗੁਨ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਬਿੱਲੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹਨ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੌਬੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮਾਸੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਬਿੱਲੀ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਦਾਉ ਪੇਚ ਜਿਤਨੇ ਹਨ ਉਹ ਬਿੱਲੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਬਿੱਲੀ ਪੇੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਪੇੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮਾਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਚਾਓ ਵਾਸਤੇ। ਬਿੱਲੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿੱਲੀ ਦਾ, ਬਿੱਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਮ, ਮੌਤ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿੰਜਰ ਹੋਂ ਸੂਟਾ ਤੋਰ, ਜਮ ਮੰਜਾਰ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਮੋਰ। ਮੰਜਾਰ ਬਿੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿੱਲੇ ਨੂੰ। ਜਮ ਮੰਜਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਤਾ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲੀ ਉਸ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੋਤਾ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਬਿੱਲੀ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਮ ਮੰਜਾਰ ਕਹਾਂ ਕਰੇ ਮੋਰ। ਜਮ ਮੌਤ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਤਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ। ਮੌਤ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਉਸ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਜਿਨ ਕੇ ਰਾਮ ਵਸੇ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਬਿੱਲਾ ਜੋ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਤ ਮੰਜਾਰ ਪਸਾਰ ਮੁਖ ਨਿਰਖਤ, ਪੁੰਚਤ ਭੁਗਤ ਭੂਖ ਭੁਖਨਾ। ਸਵਈਏ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਤ ਮੰਜਾਰ ਪਸਾਰ ਮੁਖ ਨਿਰਖਤ। ਮੰਜਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿੱਲੇ ਨੂੰ। ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਬਿੱਲਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੌਤ ਰੂਪੀ। ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ਬਿਆਲ ਜੋ ਪਰੋ ਡੋਲੇ, ਮੁਖ ਪਸਾਰੇ ਮੀਤ, ਆਜ ਕਾਲ ਫੁਨ ਤੋਹੀ ਗ੍ਰਸ ਹੈ, ਸਮਝ ਰਾਖੋ ਚੀਤ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਸੱਪ, ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ।
आज काल हुन तोहें ग्रस है, आज या कल उन्हें तैनू डंग मारना है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने कि मिरत मंजार पसार मुख निरखत, काल रूपी बिल्ला मूँह पसार के मूँह अड के ते खलोता होया है। पर महाराज कहते ने पुंचत भुगत भूख भुखना, पर तू फिर भी मौत तो बिल्कुल अवेसला होया पिया है। तैनू मौत का कोई खौफ ही नहीं है, कोई डर ही नहीं है। तू संसार दे पदार्थां दे विच लगा होया है। तैनू ये समझ ही नहीं है कि एक दिन मैं मर भी जाना है। रहना तो नहीं ना किसी ने भी, जो उपजो सो बिनस है, परो आज के काल, आज या कल मरना ही मरना है। जिन्हों जीवन दिता है उन्हों मौत भी मिलेगी। मरण लिखाए मंडल में आए, ये मौत तो इस परमेश्वर ने नाल ही लिख दिता है। सतगुर इसनों इस तरह भी लिखते ने कि बांछत नाही सो वेला आई, जो मनुख नहीं चाहता है वो वेला आ जाना है, वेला आएगा। चाहे तो उसकी मंग करें या ना करें, बांछत नाही जो नहीं चाहता है सो वेला आई। सतगुर कहते नहीं, जो असी नहीं चाहते हाँ मरना तो कोई भी नहीं चाहता है, पर महाराज कहते ने वो वेला तो एक दिन आ ही जाना है। बिन हुक्मे क्यों बूझे बुझाई, बिना परमेश्वर दे हुक्म नूं बूझे तो बिना इसकी समझ नहीं आती है। पर जिहड़ा समा असीं नहीं मंगते हाँ ना, वो समा भी एक ना एक दिन साडे कोल आ ही जाना है। उस तो कोई बच नहीं सकता है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने कि मिरत मंजार पसार मुख निरखत, पुंचत भुगत भूख भुखना। बंदा संसार दे पदार्थां दे विच लग के इतना अवेसला होया पिया है, इसनूं पता ही नहीं है कि काल रूपी बिल्ला मूँह अड के खलोता होया। जिस दिन उसका दाल लग गया ना, जिवें बिल्ली चूहे का शिकार करती है ना, वो दाल आके बैठी हुई है। जिथे चूहा उहदी पकड़ विच आ जाना, उन्हें शिकार कर लेना वे। मौत रूपी बिल्ला साडा शिकार करन वास्ते हर वक्त 24 घंटे तैयार बैठा होया। जिथे समा बन गया ना, उन्हें साडा शिकार कर लेना वे। कहंदे ने 3 चीज़ां, समा, कारण ते अस्थान, ये 3 चीज़ां जिथे फिक्स हो गई ना, जिथे कट्ठियां हो गई, उत्थे बंदे की मौत हो जाती है। बस समा, कारण ते अस्थान, एक ते बंदे दा समा आ जावे। इस वास्ते समय नूं असी मौत भी कह दिता ही, फलाने बंदे दा आखिरी समा आ गया वे। समा नहीं आया, उहदी मौत आ गई है। कारण बन जांदा भी किस कारण दे नाल इहदी मौत होनी है। एक्सीडेंट नाल होनी है, बीमारी नाल होनी है, घर होनी है, बाहर होनी है, वो कारण बन जाता है। अस्थान जिथे उसकी मौत होनी है, उस अस्थान ते बंदा अपने आप ही पहुँच जाता है। महाराज की बाणी बार बार सानू सुचेत करती है कि इस तो कोई बच नहीं सकता है। अज तक कोई बचिया ही नहीं है। भगत कबीर साहब जी, कबीर बैद कहे हों ही भला, दारू मेरे वस। कबीर साहब जी का सलोक है कि कबीर बैद कहे हों ही भला, दारू मेरे वस। ए तो वस्त गोपाल की, ए तो वस्त गोपाल की, जब पावे ले खस। ये मौत, ये जिंद तां उस परमेश्वर की वस्तु है। जिस वक्त उसका जी कीता ना, उन्हें लै ही लैनी है।
बच नहीं सकता है कोई भी। भगत कबीर साहब ते कहते ने कि कबीर वैद मूआ, रोगी मूआ, मूआ सब संसार, सारा ही संसार मरेगा। मरदा आया है, अज तक कोई बच नहीं सकिया है। ते कबीर साहब कहते ने कि एक कबीरा ना मूआ जे नाही रोवन हार। बस एक कबीर नहीं मोया है। हुण जे कबीर साहब की इस गल दे उत्ते असीं विचार करिए, कबीर साहब का शरीर अज इस दुनिया विच नहीं है। शरीर ने ते मरना ही है, शरीर ते मरेगा, शरीर की तो मौत होनी है। लेकिन असल जो मौत है वो आत्मा की मौत है। शरीर ते जो पैदा होया उन्हें एक ना एक दिन मर ही जाना है। पर कबीर साहब कहते ने कि एक कबीरा ना मूआ जे ना ही रोवन हार। एक कबीर की मौत नहीं हुई है, क्योंकि कबीर ने ऐसे काम कीते हैं, परमेश्वर दे नाम दा सिमरन कीता है। कबीर हुण बार बार दे जन्म मरण तो बच गया है, हुण कदी मौत नहीं होंदी है। कबीर मरता मरता जग मुआ, मर भी न जाने कोई, ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। ऐसी मरनी परमेश्वर दा सिमरन करना, चंगे कम करके जाना कि जान तो बाद दुनिया तैनू याद करे। जे दुनिया याद करदी है तो वह बंदा सदा लई संसार दे विच जीवित रह जाता है। अज असी कबीर साहब जी की बाणी नूं पढ़दे हां। जिथों तक गुरु ग्रंथ साहब महाराज रहणगे, कबीर साहब कदी मर नहीं सकते हैं। सदीवी काल वो जीवित ने, उन्हां दी बाणी अज पढ़ी जाती है, विचार किए जाते हैं, नाम लिया जाता है, तो कबीर साहब सदा लई जीवित हैं, सदा वास्ते। महाराज सच्चे पातशाह जी की बाणी सतगुर कहते ने कि वह काल रूपी बिल्ला मूँह अड के खलोता होया ते तू संसार दे पदार्थां दे विच लगा होया। तैनू पता ही नहीं किस वेले तेरा शिकार हो जाना मैं। भगत कबीर साहब ने सानू चेतावनी दिती है। भगत कबीर साहब कहते ने कि बारे बूढ़े तरुणा भैया, सबहों जम ले जाई है रे। बारे बूढ़े तरुणे भैया, बारे कहते ने बच्चियां नूं, छोटे बच्चे, बुढ़े, तरुणा जवान, भैया साडे भैन भरा सारे ही, सबहूं जम ले जाई है रे। सारियां नूं ही जम ने लै जाना एक दिन। मौत रूपी बिल्ले ने सारियां दा शिकार कर लेना है, बचना किसी ने भी नहीं है। चाहे वो छोटा है वड्डा है, कोई बच नहीं सकता है। कबीर साहब कहते ने कि मानस बपरा मूसा कीनो, मीच बिलैया खाई है रे। मीच मौत, बिलैया बिल्ली। भगत कबीर साहब कहते ने कि भावें बच्चा है तो भावें बुढ़ा है तो भावें जवान है तो भावें कोई भी है, सारियां नूं जम ने लै जाना है। ते मानस बपरा मूसा कीनो, मनुख नूं इस तरह समझ लो कि जैसे कोई चूहा आउंदा है। मीच बिलैया खाई है रे, जिवें चूहे का शिकार बिल्ली कर लैंदी है, भावें छोटा चूहा होवे, वड्डा होवे, बहुत वड्डा होवे, बिल्ली ने शिकार कर ही लेना है। काल रूपी बिल्ले ने साडा शिकार कर ही लेना है। पर मनुख संसार दे पदार्थां दे विच लगा होया, सुखां दे विच लगा होया, इनू मौत चेते ही नहीं है। गुरु तेग बहादुर साहब कहते ना, चेतना है तो चेत लै निस दिन में प्राणी, छिन छिन औद बिहात है फूटे कट ज्यों पानी। जिंदगी
जा रही है तेरी। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी के कोल एक छोटा बच्चा, कोई 9 साल का बच्चा कोल आके ते गुरु नानक सच्चे पातशाह जी की सेवा करते हैं, दुध रखते हैं, प्रसादा रखते हैं, सेवा करते हैं। तो गुरु नानक सच्चे पातशाह जी बड़े प्रसन्न होए इस बालक की सेवा दे उत्ते। पुछ लिया, तू बड़ी सेवा कीती है, तैनू की देईए असी? इस छोटे जे बच्चे ने आख्या, महाराज मैनू ऐसी दात बख्शो कि मौत ना आवे मैनू। महाराज सच्चे पातशाह कहते ने, तू तो अजे बड़ा छोटा है ते इतनी वड्डी गल। ये बालक पता कौन सी? बाबा बुढ़ा साहब जी, जिन्हां दा बचपन का नाम सी बूढ़ा। कहन लगे, महाराज मैं अपने घर दे विच अपनी माता नूं वेख्या चुल्हे दे विच अग बालदिया होया। जिहड़ियां छोटियां लकड़ां होंदियां ने ना, उन्हां नूं जल्दी अग लग जाती है, वो जल्दी सड़ जांदियां हन। जिहड़ियां वड्डियां लकड़ां होंदियां ने, उन्हां नूं अग देर नाल लगदी है। महाराज मैनू डर लगदा है, मैं छोटा बच्चा हाँ, किधरे काल रूपी अग मैनू जल्दी साड़ ना देवे, मेरे उत्ते किरपा करो। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कहंदे ने भी है तां तू बड़ा छोटा, पर गल्लां तू बुढ़ियां वालियां करदा है। उत्थों ही नाम पै गया बुढ़ा, बूढ़ा। पहले नाम सी बूढ़ा, फिर महाराज ने कर दिता बुढ़ा। उत्थों ही नाम प्रचलित होया बाबा बुढ़ा साहब जी, जिन्हां ने गुरु नानक सच्चे पातशाह तो लैके गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह साहब जी दे दर्शन कीते हैं। ये काल रूपी बिल्ले ने साडा शिकार कर लेना है। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि जे तू इस तो बचना चाहता है ना, तो सिमर गोपाल दयाल सतसंगत नानक जग जानत सुपना। संसार नू सुपने की तरह जाणदियां होया सतसंगत कर, परमेश्वर दा सिमरन कर, ताकि काल रूपी बिल्ले कोलों तू बच सके, तेरा बचाव हो सके, बार बार दे जन्म मरण तो तू बच सके। सतगुरु जी बख्शिश करते हैं कि गरुड़ मुख नहीं सरप त्रास, सुआ पिंजर नहीं खाए बिलास। जिस तरह जिहदे मुख दे विच गरुड़ मंत्र होवे ना, उन्होंने सप कोलों डर नहीं लगता है, सप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ठीक इसी तरह सूआ पिंजर नहीं खाए बिलास। जिस तरह तोता अगर पिंजरे दे विच होवे तो बिल्ली उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। गरुड़ी मंत्र अगर मुख दे विच होवे तो सप कोलों डर नहीं लगता है। इसी तरह ही सतसंगत दे विच बह के परमेश्वर दे नाम दा सिमरन कर, ताकि काल रूपी बिल्ले कोलों बच सके। तो इक्को ही चीज़ है परमेश्वर का नाम जो सानू बचा सकती है। सो कोह टल गुर सेविए अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसिए गुरु के जन्म मरण दुख जाए। मिट जाएगा जन्म मरण का दुख। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी गुरु अर्जन देव जी महाराज बिल्ली का एक होर रूप साडे सामने रखते हैं। शेर की गल करते ने, शेर है ताकतवर, अहंकार। शेर अहंकार का प्रतीक है। जिस बंदे दे अंदर हंकार होवे ना, वो बंदा फिर किसी नू कुछ समझदा ही नहीं है, वो किसी नू कुछ नहीं समझता है। आपस को दीर्घ कर जाने औरन को लग मात। दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ बस लगा मात्रा समझदा है, अपने आप ਨੂੰ पूरा अखर समझदा है, अपने आप ਨੂੰ ਵੱਡਾ समझदा है।
लेकिन जिहड़े गुरु दी संगत विच आ जांदे हन ना, महाराज सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि सत संगत दे विच आउण नाल परमेश्वर दे नाम दा सिमरन करन दे नाल वो जिहड़ा अहंकार रूपी शेर है ना, वो बिल्ली दी न्याई हो जांदा वे। भाव निमरता दे विच आ जांदा है। सतगुरु कहंदे ने सिंह बिलाई होए गयो तृण मेर दिखीता, श्रम करते दम आडको ते गनी तनीता। जिहड़ा शेर दी तरह अहंकार दे नाल भरिया होया सी, ज्यों-ज्यों प्रभु परमेश्वर दे नाम दा सिमरन करदा है ना, अंदर इसदे निमरता आंदी जांदी है। जितनी अंदर निमरता वधदी जांदी है ना, फिर वो शेर पुणा खूंखार पुणा इसदा समाप्त हो जाता है। फिर ते निमरता दे विच आ जाता है। फिर भावें सामने कोई भी होवे, फिर दोनों हाथ जोड़ के निमरता दे नाल सीस झुका के फिर गल करदा है। जैसे बिल्ली है ना, उन्होंने असीं मारन जाइए जां बिल्ली दे सामने कोई आ जाए तो बिल्ली एकदम कमज़ोर जी अपने आप नूं महसूस करती है ते डर जाती है। कहते ना कि बिल्ली की तरह लुक के छुप गया है। इसी तरह जिहदे अंदर निमरता आ जाती है, निमरता दे विच परमेश्वर की प्राप्ति है। अगर अंदर अहंकार है तो फिर परमेश्वर की प्राप्ति हो नहीं सकती है। अगर शेर की तरह अहंकार नाल भरे हुए रहोगे तो फिर परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि गुरबाणी कहती है कि होमे नामे नाल विरोध है, दोए न वसे एक ठाए। होमे है तो परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर है तो होमे नहीं है। निमरता दे नाल ही परमेश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। तो जिन्हां दे अंदर निमरता आ जाती है ना, महाराज कहते ने श्रम करते दम आडको ते गनी तनीता। वो फिर जेड़े अड्डी कोडी वास्ते बड़ा श्रम करते सन, मेहनत करते सन, परमेश्वर दे नाम दे नाल वो वड्डे धनवान बन जाते हैं। उन्हां दा बड़ा मान सत्कार वध जाता है। अखी प्रेम कसाइयां जो बिलक मसाई राम, गुर पूरे हर मेलिया हर रस अघाई राम। अखी प्रेम कसाइयां जो बिलक मसाई राम। जिस तरह बिल्ली चूहे नूं देखदी है ना, बड़े प्यार दे नाल उसनूं पकड़न वास्ते उहदे अंदर खिच आउंदी है भी मैं इसनूं पकड़ना है, इहदा शिकार करना है। जिन्हां दे अंदर परमेश्वर दा नाम आ जाता है ना, वो फिर अखी प्रेम कसाइयां जो बिलक मसाई राम, वो फिर उन्हां दियां अखां परमेश्वर दे नाम नूं उड़ीकदियां हन, परमेश्वर दे दर्शनां दी खिच रखते हैं, मंग करते हैं। जिवें बिल्ली चूहे नूं देखदी है ना, बई कदों मैं इसका शिकार करां, उन्हां दियां अखां दे विच इतना प्रेम आ जाता है। वो फिर परमेश्वर दे दीदार करन वास्ते इस तरह परमेश्वर नूं देखते हैं। गुर पूरे हर मेलिया हर रस अघाई राम। गुरु उन्हां दे उत्ते किरपा करता है, उन्हां नूं परमेश्वर दा नाम मिल जाता है ते हर रस दा फिर वो आनंद माणदे हन। दिसत मात न मास न खाए बिलाई, महा कसाब छुरी सट पाई, करनहार प्रभ हृदय बूठा, फाती मछली का जाला छूटा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने दिसत मास न खाए बिलाई। जिहदे अंदर परमेश्वर दा नाम वस जाता है, निमरता आ जाती है, फिर उन्हों भावें मांस दिखाई भी देवे तां भी वो बिल्ली मांस नहीं खाती है। कहण तो मुराद अंदर जदों निमरता आ जाती है, परमेश्वर दा नाम आ जाता है, सबर ते संतोख आ जाता है, फिर संसार रूपी पदार्थ मांस रूपी
वो मन फिर नहीं खांदा है। जिवें बिल्ले चूहे नूं खांदी है ना, मन दे विच नाम बस जावे तो मन फिर तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, हंकार रूपी जिहड़े मांस ने ना, इन्हां तो फिर छुटकारा मिल जाता है। अंदर सबर ते संतोख बन जाता है। फिर दिसत मांस न खाए बिलाई, मांस नज़र भी आंदा होवे, पाओ विकार नज़र भी आंदे होण, फिर भी ये बिलाई, मन रूपी बिलाई, उन्होंने खांदी नहीं है। महा कसाब छुरी सट पाई, जिवें किसी कसाई ने छुरी सट दी होवे, ऐसा अंदर निम्रता आ जाती है, प्रेम आ जाता है। करनहार प्रभ हिरदे बूठा, वो करनहार परमेश्वर सतगुरु जदों हिरदे दे विच प्रगट हो जाता है। फाथी मछली का जाला छूटा, जिन्हों परमेश्वर मिल जाता है, जिवें फसी हुई मछली का जाल टुट गया होवे ते वो आज़ाद हो जाती है। संसार रूपी पदार्थों दे विच फसे हुए मनुख नूं परमेश्वर का नाम जदों प्राप्त हो जाता है ना, तो इहदा भी फिर संसार के बंधना तो बंद खलासी हो जाती है। सतगुरु सच्चे पातशाह जी मेहर करन, बख्शिश करन, काल रूपी बिल्ला साडा शिकार करे, उस तो पहले अकाल दी सानू प्राप्ति हो जावे, निम्रता साडे अंदर बन आवे। सतगुरु ऐसी दात साडी झोली विच पान। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। सारियां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।